अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सियासी अखाड़ा इंतहाई गर्म होने के लिए जा रहा है। अडयाला जेल के अंदर इमरान खान हो या फिर बरतानिया के अंदर नवाज शरीफ, दोनों तरफ तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इमरान खान ने अडयाला जेल से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए अहम तरीन अहकामात जारी कर दिए हैं। यह भी कहा है कि एक ग्रैंड जलसा किया जाए, और इमरान खान ने आज यह भी बताया है कि उनका जो ट्रायल अडयाला जेल के अंदर हो रहा है वो किस किस्म का ट्रायल किया जा रहा है। बड़ा इंकशाफ इमरान खान ने किया है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ बरतानिया के अंदर एक अहम तरीन मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। उस मीटिंग के अंदर कौन कौन से लोग शामिल होंगे और आखिर क्या वजह है कि वो मीटिंग बरतानिया के अंदर रखी गई है, पाकिस्तान के अंदर नहीं रखी गई। टेलीग्राफ ने उस रिपोर्ट के ऊपर एक आर्टिकल शाया कर दिया है जो रिपोर्ट छुपाई गई थी, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट, जिसमें यह बताया गया था कि 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से हुआ, और आने वाले वक्त में शायद इस महीने के एंड पे उस रिपोर्ट को पब्लिश भी कर दिया जाएगा। और एक बड़ा इंकशाफ अडयाला जेल के अंदर से यह भी हुआ है कि एक गवाह है जो अपनी गवाही से मुकर गए हैं, जिनको लाया गया था कि आपने इमरान खान के खिलाफ गवाही देनी है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर सबके सामने यह बता दिया है कि मुझे डराया गया, धमकाया गया कि इमरान खान के खिलाफ गवाही दो, अगर गवाही ना दी तो आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। वो गवाह अपनी गवाही से मुकर गया है। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे डिस्कस करते हैं उस मीटिंग को जो बरतानिया लंदन के अंदर होने के लिए जा रही है। नवाज शरीफ आपको पता है कि पाकिस्तान से जा चुके हैं, बरतानिया पहुंच गए हैं, और शहबाज शरीफ साहब 17 सितंबर को सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब से वो बरतानिया रवाना होंगे और 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका जाएंगे, और 27 सितंबर को अमेरिका से वापस फिर बरतानिया जाएंगे, और 29 सितंबर को पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। यानी कि इस सारी यात्रा के अंदर वो 2 मरतबा बरतानिया जाएंगे। और हो सकता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ और अहम तरीन रहनुमा भी बरतानिया जाएं इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए। और अमेरिका के अंदर जब जाएंगे हमारे वजीर आजम, तो वहां पर मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी जाएंगे, और यह भी इतलात है कि पाकिस्तान के डीजी ISI वो भी जा सकते हैं। और जिस वक्त यह मीटिंग बरतानिया के अंदर होगी उस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बरतानिया के अंदर मौजूद होंगे। यह डोनाल्ड ट्रंप का वही दौरा है जिसके बारे में पाकिस्तान के मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज लगाई थी इन डेट्स के हवाले से कि इन डेट्स में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो देख लें भाई, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान नहीं आ रहे बल्कि वो बरतानिया जा रहे हैं। तो बरतानिया के अंदर ये जो मीटिंग होने के लिए जा रही है, इस मीटिंग के अंदर जो सबसे बड़ा और अहम फैसला होना है वो फैसला ये होना है कि भाई ये जो नवंबर का महीना है यह किस तरीके से गुजारना है। नवंबर के महीने के बाद जो हालात हैं वो किस तरीके के होंगे, पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन काम होना है वो किस तरीके से किया जाएगा। क्या यही तसलसल जारी रहेगा या इस तसलसल को तोड़कर एक नया तसलसल शुरू किया जाएगा। अभी तक की तो इतलात यही है, हुकूमत भी यही कहती है, और जो बड़े बड़े एंकर हैं वो भी यही कहते हैं, फैसल वाडा साहब जो वो भी यही कहते हैं कि तसलसल जारी रहेगा। अगर कोई तसलसल के दरमियान में आया तो उसको रगड़ दिया जाएगा, ये फैसल वाडा साहब कह चुके हैं। तो बरतानिया के अंदर ये जो मीटिंग होने के लिए जा रही है ये मीटिंग भी इंतहाई अहम है। अब जरा आगे आ जाए। टेलीग्राफ ने जो आर्टिकल लिखा है वो आर्टिकल इंतहाई अहम है। उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कह दिया है कि कॉमनवेल्थ ने पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन चोरी किया गया उसको छुपाने में मदद की। जो दौलत मुश्तरका है जिसके बहुत से ममालिक मेंबर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत की मदद की कि वो पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन रिग्ड किया गया, चोरी किया गया, इसको छुपाएं। और कॉमनवेल्थ की दहाइयों की तारीख में यह पहली मरतबा हुआ है कि उन्होंने अपने मुबस्सिरीन पाकिस्तान भेजे, उन्होंने इलेक्शन को कवर किया, रिपोर्ट मुरतब की, और वो रिपोर्ट पब्लिकली शेयर नहीं की गई। पाकिस्तान और दुनिया के सामने उस रिपोर्ट को नहीं रखा गया, और अब जब ड्रॉप साइड की जानिब से उस रिपोर्ट को लीक कर दिया गया तो अब वो कह रहे हैं कि जी हम इस महीने के आखिर में उस रिपोर्ट को शाया कर देंगे। वो रिपोर्ट जब शाया होगी तो फिर इस हुकूमत के लिए तो ऐसे ही होगा कि जैसे इनके सर के ऊपर किसी ने पत्थर मार दिया। आगे आ जाए जी। बैरिस्टर अली जफर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है जो कि अडयाला जेल के अंदर हुआ है। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के अंदर एक प्राइम गवाह था, बड़ा इंपॉर्टेंट गवाह, और उसने आकर बताना था, इमरान खान के खिलाफ गवाही देनी थी।
वो आकर मुकर गया है। उसने आकर कहा जी मुझे पकड़ा गया, मुझे डराया गया, मुझे धमकाया गया कि अगर इमरान खान के खिलाफ गवाही ना दी तो तुम्हें जेल के पीछे डाल दिया जाएगा, लिहाजा मुझे यहां पर आना पड़ा। उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की गई है। अब ये प्राइम गवाह ये बातें कर रहा है, लेकिन जो अडयाला के बंद कमरे में केस चल रहा है, आप देखिएगा कि सजा फिर भी इमरान खान को दे दी जाएगी, क्योंकि पिछले केसेस में भी ऐसे ही हुआ। चाहे वो तोशाखाना 1 था, चाहे वो इद्दत केस था, चाहे वो साइफर केस था, चाहे वो अलकादर था, चाहे अब वो तोशाखाना 2 है, सब केसेस में इमरान खान को सजा मिलती है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर आकर वो चीजें डिफेंड नहीं हो पाती। आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने के लिए जा रही है। 2 बजे इस्लामाबाद के अंदर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 सितंबर को पेशावर के अंदर एक ग्रैंड जलसा भी करने के लिए जा रही है। इमरान खान ने हुक्म दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, स्पेशली अली अमीन गंडापुर को, कि आपने इस जलसे के अरेंजमेंट्स करने हैं और सबको बुलाना है पाकिस्तान से इस जलसे में, ताकि ये जो बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी इमरान खान की कॉल पर अब लोग बाहर नहीं निकलते, तो पता चले कि इमरान खान के साथ लोग खड़े हैं या नहीं खड़े। तो अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जी 27 सितंबर का जलसा पूरी दुनिया को बताएगा कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा जी 1 लाख 2 लाख या 5 लाख नहीं, बल्कि पूरी कौम जलसागाह पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोई रास्ते बंद नहीं होंगे, 2-3 दिन पहले पहुंच जाएं। पूरे पेशावर में आप जिसका दरवाजा खटखटाएंगे उसे बताएंगे कि मैं जलसे के लिए आया हूं, तो वो आपको होस्ट करेगा। वैसे एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट, सवाबी के अंदर और बाकी जगहों पे जो केपीके के अंदर जो जलसे हुए, हमने वो जलसे कवर किए और आप यकीन करें मैं केपीके के लोगों को सैल्यूट पेश करता हूं। आप आधी जुबान से उनको कुछ कहें, वो आपका काम चुटकियों के अंदर करते हैं। आप उनको कहें मुझे फलां चीज़ की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे हेल्प चाहिए, वो कहते हैं जी कोई मसला ही नहीं है, आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ पर आएँ, आपके काम हमारे काम हैं, हम आपके सारे के सारे काम करेंगे। तो इस हवाले से मैं स्पेशली उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, केपीके के लोगों का, क्योंकि मुझे पर्सनली बड़ी मरतबा ये एक्सपीरियंस हुआ। मैं जब भी कभी गया हूँ, चाहे वो होटल के मामलात हों, इंटरनेट के मामलात हों, आने जाने के मामलात हों, लोग खुले दिल से मदद करते हैं। अब जरा आगे आ जाएं जी, आज के व्लॉग का अहम तरीन हिस्सा जो इमरान खान का पैगाम है वो मैं आपके सामने रख दूं, जो उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर जारी कर दिया गया है। यह इमरान खान का वो पैगाम है जब अली अमीन गंडापुर अपनी कबीना के साथ अडयाला जेल के बाहर बैठे हुए थे और इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के अंदर थी। ये वो पैगाम है जो इमरान खान ने अंदर से भेजा है। सबसे पहले नंबर पे इमरान खान ने बात की कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट लीक हुई है उसके ऊपर। इमरान खान ने कहा कि कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है उसने भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया है कि कैसे बेशर्मी और ढिठाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मजीद कहा कि कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई थी, मगर यहाँ पर सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेज़मीर लोग थे जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत इस पर पर्दा डालने में भरपूर किरदार अदा किया। ये जो रिपोर्ट थी इस पर पर्दा डालने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। मजीद इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में वोट चोरी का कानून सख्त है और ऐसा करने पर आर्टिकल 6 का नफाज होता है, लेकिन मुल्क में इस वक्त आसम ला के सिवा सब कानून खत्म हो चुके हैं। मजीद इमरान खान ने कहा कि यहाँ पर लियाकत चट्ठा जैसे लोग काबिल तहसीन हैं जिन्होंने अपने ओहदे पर ज़मीर की आवाज़ को तरजीह दी। इस चोरी के बाद अवाम का कत्लेआम किया गया, 26वीं आईनी तरमीम की गई। उस तरमीम के खिलाफ जिन जजेस ने आवाज़ बुलंद की वो भी काबिल तारीफ है। मजीद कहा कि धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, इसीलिए सेनेट और पार्लियामानी कमेटियों से इस्तीफे दे दिए गए हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इमरान खान ये भी कह दें कि भाई कौमी असम्बली से भी इस्तीफे दें और एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान इमरान खान की जानिब से किया जाए। आगे आ जाए जी। इमरान खान ने मजीद कहा कि अपने अरकान पार्लियामेंट को यह पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क में नाफिज आसम लॉ से बिल्कुल भी ना घबराएं, जेल जाने से भी ना घबराएं। इमरान खान ने कहा कि एक फर्द वाहिद अपने इक़्तिदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। आप जितना इनसे डरेंगे ये उतना ही आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं और सच के साथ हैं और सच इंसान को बहादुर बनाता है, हक की ही फतह होती है। मजीद इमरान खान ने कहा कि अडयाला में मेरा नाम नहाद ट्रायल कोई जज नहीं बल्कि ISI का एक कर्नल चलवा रहा है जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर से हदायत लेता है। ये सिविल नहीं मिलिट्री ट्रायल है। ये इमरान खान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया है
और यह कहा है कि उनके अंडर आईएसआई का एक कर्नल है जो अडयाला जेल के अंदर होता है, जो मामला चलाता है, और मेरा यहां पर जो ट्रायल है वो सिविल ट्रायल नहीं बल्कि एक मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। यह इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा, उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर यह पैगाम जारी किया गया। मजीद इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो भी हो रहा है आसम ला के तहत हो रहा है और मुसलसल आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुझ पर 300 से ज्यादा बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिनका मैं सामना कर रहा हूं। कोई डील किए बगैर अदालतों से इंसाफ लेकर ही बाहर आऊंगा। हमारी जमात पर हर तरह का जुल्म ढाया गया। अगर मेरिट पर फैसला किया जाए तो मैं और मेरी अहलिया आज ही रिहा हो जाएंगे। मेरे और मेरी अहलिया बुशरा बेगम के तमाम इंसानी हकूक पमाल हैं। हमें आम कैदियों वाली सहूलियात से भी महरूम रखा गया है। मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। 8 माह में सिर्फ एक मरतबा मेरी बच्चों के साथ बात करवाई गई है। जजों की मेरे मुकदमात में कोई हैसियत नहीं है और ना मेरे मुकदमात का ट्रायल जज आज़ादाना तौर पर कर सकते हैं, बल्कि एक कर्नल है जो कहता है वही फैसला करते हैं। वो कर्नल आसिम मुनीर के अहकामात पर चलता है। यह भी कहा कि मैं अपनी पार्टी के तमाम अरकान को कहता हूं कि सब मुत्तहिद रहें। जुल्म का निज़ाम ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगा। आप सबके लिए लाजम है कि मेरी ट्वीट को रीट्वीट करें ताकि मेरे पैगाम पर इत्तेहाद कायम रहे। अब आप अंदाजा लगा लें, इमरान खान ने अब वाज़ेह तौर पर लिख दिया अपने ट्वीट के अंदर, यह पैगाम है कि आप लोगों ने काम करना कि मेरे ट्वीट को रीट्वीट लाजमी किया करें। अब जब इमरान खान का पैगाम सारे के सारे एमएनएज, सारे के सारे एमपीएज, सारे के सारे सेनेटर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स, सारी की सारी क़यादत जब इस ट्वीट को रीट्वीट करेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते कि यह मामला फिर कहां पर जाएगा, क्योंकि बात बहुत ज्यादा फैलेगी। इसलिए इमरान खान कहते हैं कि दिल गुर्दा रख कर जरा यह काम किया करें, मेरे ट्वीट को रीट्वीट किया करें। मजीद इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ग्रैंड जलसे का ऐलान किया जाए जिसमें पूरे मुल्क से लोग शरीक हों और इस सियार रात के खिलाफ खड़े हों, और वो ऐलान कर दिया गया है 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जलसा करने के लिए जा रही है। आगे आ जाए जी। इमरान खान ने अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी अहम बात की। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से अमन का रास्ता तलाश किया जाए। इमरान खान ने महमूद खान नचकज़ई को कहा कि आप अपनी क़यादत में एक वफद लेकर अफगानिस्तान जाएं और वहां पर जाकर अमन का रास्ता तलाश करें कि किस तरीके से अमन हो सकता है। इमरान खान ने कहा कि 3 पार्टियां उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा, अफगानिस्तान की हुकूमत को, अफगानिस्तान के लोगों को और कबायली इलाके के लोगों को। यानी कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो फैसला करने वाले लोग हैं, उनको इन तीनों पार्टीज को साथ लेकर चलना पड़ेगा, फिर हम कामयाब हो सकेंगे। अगर हम इनको साथ लेकर ना चले, किसी किस्म का कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। इमरान खान कहते हैं कि ऑपरेशन में नुकसान हमारा होता है, हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं, हमारे पुलिस के लोग शहीद होते हैं, हमारी आम आवाम शहीद होती है। तो इमरान खान ने इस हवाले से कहा है कि अली अमीन गंडापुर और सारी की सारी काबीना बैठे और बैठकर इसका हल निकाला जाए। ये इमरान खान की जानब से अहम तरीन हदायत दी गई है। बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद यह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, जब से उन्होंने ओहदा संभाला है, इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का कोई केस फिक्स नहीं हो रहा। आप अंदाजा लगा लें, ठीक है जी। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अजीबोगरीब किस्म का काम हुआ है। आपको पता है ना, वो ईमान मजारी और डोगर साहब में एक मुकालमा हुआ था जिसमें डोगर साहब ने कहा था कि हादी चट्टा जो ईमान मजारी के शोहर हैं कि इनको समझाएं, अगर मैंने किस दिन पकड़ लिया ना, इनके ये उनके अल्फाज थे। तो फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की, फिर उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन दी कि नहीं जी, मैं तो बड़ा हूँ, मैंने बड़े होने की हैसियत से समझाया था, ये मेरी बेटियों जैसी है। तो आगे से ईमान मजारी ने जवाब दिया था कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ। और उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत में दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त ये दी कि जिस वक्त मैं अदालत के अंदर खड़ी थी उस वक्त की जो CCTV फुटेज निकाल के मुझे दी जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि किस लहजे में मेरे साथ बात की गई थी। और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक कमेटी है जो कि हिरासमेंट को देखती है, और उसकी सरबराह थी जस्टिस सिमन रिफत, और मेंबर थे जस्टिस सरदार इसहाक और जस्टिस इरबाब ताहिर। वहां पर जाकर उन्होंने दरखास्त दे दी ईमान मजारी ने। अब दरखास्त किसके खिलाफ थी? चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ। और डोगर साहब ने क्या किया? डोगर साहब ने इस कमेटी की जो सरबराह थी जस्टिस समर रिफत, उनको हटा दिया, और उनको हटा के जो एडिशनल जज है जस्टिस इनाम अमीन मनहास, उनको मुजाज अथॉरिटी बना दिया। आप अंदाजा लगा लें कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये किस तरीके से चीजें हो रही हैं।
थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना तो कोई जज बैठकर केस नहीं सुनता, उसके अंदर ये इखलाकी जुर्रत होती है, उठकर चला जाता है। ये मुद्दई कोई भी कह दे ना, दोनों पार्टीज में से कोई भी कह दे कि जज साहब आप उठ जाएं, आप मेरा केस ना सुने, क्योंकि आप में और मेरे दरमियान ये मसला है, हमारा तो ये मसला चल रहा है, तो यहां पर जाती अनाद आ जाएगी, आप उठ जाएं, आप केस ना सुने, तो जजेस उठ जाते हैं। और यहां पर माशाल्लाह क्या क्या चीजें हो रही हैं। नाज़रीन किराम, ये सारी की सारी तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं। लंदन के अंदर जो मीटिंग होगी वो इंतहाई अहम मीटिंग है, ये मैं आपको बता दूं। ये वो कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं है, वो बड़ी अहम मीटिंग है। उस मीटिंग में फैसला नवाज शरीफ ने करना है। नवाज शरीफ ने फैसला यह करना है कि आया उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है या हमेशा हमेशा के लिए सरेंडर करना है। फैसला नवाज शरीफ करेंगे, देखते हैं कि क्या करते हैं। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।